नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत माखीजा है। मैं वोखाड़ हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं चक्कर या डिजीनेस के बारे में। तो चक्कर या डिजीनेस के मायने अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी ये साधारण सी समस्या हो सकती है और कभी कभी ये सिग्नल हो सकता है किसी गंभीर बीमारी का। किसी पेशेंट्स के लिए डिजीनेस का मतलब होता है आंखों के आगे अंधेरापन छा जाना, या ऐसे पेशेंट्स को अगर अंधेरापन बैठे या खड़े में ही होता है तो वो सिग्नल कर सकता है उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा हो या उनके बॉडी में ब्लड शुगर कम हो रहा हो। किसी एग्जैजरेटेड कंडीशन में ऐसे पेशेंट अचानक से गिर भी सकते हैं। अगर वो बैठते या खड़े होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर अचानक से ड्रॉप होता है तो वो गिर सकते हैं। इस कंडीशन को हम मेडिकली कहते हैं सिंकोप। कभी कभी सिंकोप सिचुएशनल होता है, यानी कि किसी सिचुएशन से रिलेटेड होता है। जैसे हमने सुना होगा कि बुजुर्ग व्यक्ति खड़े खड़े पेशाब करते समय बेहोश हो गया, जिसे हम कहते हैं मिक्चुरेशन सिंकोप। या कभी कभी जोर से खांसी करते समय भी सिंकोप आ सकता है, या जोर से हंसते समय भी, जिसे हम कहते हैं लाफ्टर सिंकोप। अगर ये समस्या बार बार है तो ऐसे पेशेंट्स को ज़रूरी हो जाता है कि हम देखें उनको कोई हार्ट या ब्रेन की समस्या तो नहीं है। हार्ट में उनकी पंपिंग में कमी हो सकती है या उनकी धड़कन में गड़बड़ी हो सकती है, और ब्रेन में ऐसा हो सकता है कि शायद उनके ब्रेन के ब्लड सप्लाई में कुछ बाधा हो। दूसरे प्रकार का डिजीनेस या चक्कर होता है स्पिनिंग सेंसेशन। ऐसे में पेशेंट हमको बताता है कि उनको बेड में करवट लेते समय या अचानक से उनको ऐसा महसूस होगा कि उनके आसपास के जो वातावरण है पूरी तरह से स्पिन हो रहा है। एक आम प्रकार का स्पिनिंग चक्कर है जिसे हम वर्टाइगो कहते हैं, वो है BPPV, यानी कि बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। ऐसे पेशेंट अक्सर हमें बताते हैं कि जब वो लेटे लेटे बेड में करवट बदलते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो उनके आसपास की धरती उनको अचानक से घूमती हुई दिखाई देती है, जो कि ऐसे पेशेंट काफ़ी डर भी जाते हैं ऐसे सिम्टम से। इसका कारण ये होता है कि उनके कान का अंदरूनी हिस्सा, जिसे हम वेस्टिबुलर पार्ट कहते हैं, उसमें कुछ पत्थर नुमा पार्टिकल होते हैं, वो अपनी पोजीशन से हिल के मूव करते हैं। तो ऐसे में जब पेशेंट अपना पोजीशन चेंज करता है, उनका हेड मूव होता है, वो एक फॉल्स सेंस क्रिएट करता है कि उनके आसपास की चीज़ें अचानक से बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं। एक और प्रकार का चक्कर होता है जो कि माइग्रेन से साथ होता है, जिसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर माइग्रेन। ऐसे पेशेंट को अक्सर सरदर्द भी हो सकता है। उनको सरदर्द के दौरान या चक्कर के दौरान उल्टी जैसा महसूस हो सकता है या उल्टी आ सकती है। ऐसे पेशेंट को लाइट पसंद नहीं आती या ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं आता। कभी कभी कान की अंदरूनी नर्व, जिसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर नर्व, उनके इन्फेक्शन या सूजन की वजह से भी जोर से चक्कर आ सकता है। कभी कभी पेशेंट्स का चक्कर से मायने होता है उनका बैलेंस खो जाना। ये अगर अचानक से बैलेंस उनका खोता है, उनको दो दिखता है, तो ये सिग्नल हो सकता है कि शायद उनको ब्रेन स्ट्रोक ना हो गया हो, खास करके ब्रेन के पिछले हिस्से का। लेकिन अगर यही सिम्टम उनको धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो वो सिग्नल हो सकता है कि शायद उनके ब्रेन के पिछले हिस्से में कोई ट्यूमर हो, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर। तो जैसा आपने देखा, हर पेशेंट के लिए चक्कर के मायने अलग अलग हो सकते हैं और कारण साधारण से लेके काफ़ी गंभीर भी हो सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट्स को चक्कर आ रहा है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसे हल्के में ना लें और तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें, ताकि उनका सही समय पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू।